लाल बेरवा ने जो है रायशुमारी के लिए मीटिंग ली प्रभारी जी ने, जिसके अंदर खिलाड़ी लाल बेरवा ने बोला कि मुझे सचिन पायलट का नाम लेने की कीमत चुकानी पड़ रही है, और भी विधायकों ने कल अपना दुखड़ा रोया है। तो किस तरह से देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लगातार जो है यहाँ पर जो है एक तरीके से दोनों नेताओं के बीच में जो है आपसी फाइट का जो है एक मैदान बनकर रह गया है, और इन्हीं के द्वारा दोनों की जो लड़ाइयाँ हैं उससे पूरा जो उसका माहौल है वो जनता परेशान है और जनता उसको झेल रही है। अभी भी आप लगातार देखें तो इससे पहले भी लगातार बयान आए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के बयान जो है नकारा, निकम्मा, नालायक, गद्दार, इस टाइप के बयान जो है सचिन पायलट के लिए आए। तो मेरे ख्याल में ये आज भी जो है इन चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है, और खिलाड़ी लाल बेरवा ने बिल्कुल सही कहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जनता के काम कम और कहीं ना कहीं एक दूसरे की बढ़ाई और एक दूसरे की जो गुटबाजी है वो कांग्रेस के अंदर हावी है, और इस गुटबाजी का असर पूरा प्रदेश जो है झेल रहा है। लगातार यदि आप आर्थिक स्थिति देखें प्रदेश की, कानून व्यवस्था देखें, पेपर लीक का मामले देखें, लगातार इन्हीं कारणों से ये सारे कारण हो रहे हैं। सर, जो है निर्दलीय विधायक हैं जो जीते हुए, जो वो भी कल वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि सरकार रिपीट कराने के नाम पर लूटाखोसी मची हुई है और ना सुना जा रहा है, और जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जो है टिकट तक देने के नाम पर जो है बड़ी बड़ी राजनीति हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है। जो उनके हारे हुए विधायक हैं उन्होंने कहा इस चीज़ का कि जो निर्दलीय विधायक हैं वो लगातार जो हैं उनको मनाने के लिए लगातार जो पैसा दिया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि बीजेपी कार्यालय के अंदर जो है गाड़ी से पहुँचते हैं, मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी बताइए कि आप निर्दलीय विधायकों को और बाकी लोगों को पैसा किस बत्ते से दे रहे हैं, आपके घर से दे रहे हैं या जनता की कमाई के टैक्स से पैसा दे रहे हैं, ये उनको खुलासा करना चाहिए। और लगातार उन्हीं के लोगों के द्वारा, आज भरत सिंह जी ने भी अपना प्रश्न उठाया है कि उनका जो खान मंत्री है वो खान माफिया के रूप में बना हुआ है, और खान माफिया का जो दंश है वो इस प्रदेश ने झेला है। दो जो हैं संत जो हैं उनका जो है बलिदान हुआ है यहाँ पर इस धरती पर। तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी ऐसी सरकार जो है, एक तरीके से निकम्मी सरकार जो है यहाँ काम कर रही है, और इसी कारण से पहले भी जो इनके लोग आए हैं इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और पहले भी जो प्रभारी हैं उनको ये शिकायतें करी हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो लोग जो है इस काम को करने में नाकाम रहे। प्रभारी अब बदल गए हैं, तो पहले अजय माकन थे, अब रंधावा जी को दे दिया, तो प्रभारी बदलने से कौन से ये अंदरूनी कलह है वो कौन सी शांत हो जाएगी? नहीं, देखिए अशोक गहलोत जी ने प्रभारियों को भी बहुत अच्छी तरीके से निपटाया है। पहले वो अब देखिए कि उन्होंने जो है हरियाणा से जो आते हैं इनके जो प्रवक्ता हैं उनको निपटाया, उसके बाद में जो अजय माकन जी को निपटाया, और अब रंधावा जी के बेचारे जो है वहाँ से आए हैं। मुझे लगता है कि अब रंधावा जी को भी निपटाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से माकन जी ने कहा था कि हम जो है यहाँ पर जो हुआ उसकी कार्रवाई करेंगे, और वो ऊपर तक गए, उन लोगों ने ऊपर तक कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उन पे कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन जो है कहीं ना कहीं प्रभारी पे कार्रवाई जरूर हो गई, और प्रभारी जो है यहाँ से निपट गए। तो यही कारण है क्या जब से रंधावा जी आए हैं तब तक वाही कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल देखिए, रंधावा जी इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि रंधावा जी को यहाँ प्रभारी तब तक रहना है जब तक वो सरकार की बड़ाई करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन भी रंधावा जी ने यहाँ से कह दिया कि सरकार का ये काम है, तो अशोक गहलोत जी का बिल्कुल के मान के चलिए कि अब तक जो है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैं जादूगर हूँ, तो मुझे लगता है कि जादू बाहर चलता है या नहीं चलता हो, लेकिन प्रभारियों पर जादू उनका पक्का चलता है, और उनको निपटाने में वो कसर कहीं नहीं छोड़ते। इसी कारण से लगातार जो है उनको निपटाया जा रहा है। सर, जब तक यहाँ पर यात्रा रही तब तक यहाँ खामोशी थी पूरी तरह से। कल एक बैरवा का बयान आया, उसके बाद से कुछ हलचल देखने को मिली है। क्या लग रहा है आपको कि जैसा कि अटकलें थी कि यात्रा जाने के बाद यहाँ पे वापस से खुल करके कलह सामने आएगी, तो क्या वो मंजर शुरू हो गया? देखिए, बिल्कुल वो जो है तूफान से आने से पहले की शांति थी। कहीं ना कहीं जो दोनों पक्ष थे उनमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ हल निकलेगा, लेकिन एक पूरे जो है नेतृत्व के एक तरीके से मुखिया, जो कि एक तरीके से अनऑफिशियल मुखिया हैं, क्योंकि मुखिया वैसे जो है उनके दूसरे, लेकिन अनऑफिशियल मुखिया आज मान के चलें तो गांधी परिवार है, और उनके द्वारा यहाँ पर आने के बावजूद भी कुछ नहीं होना, ये सबसे बड़ी परेशानी थी कि लोगों को आशाएं थी कि कहीं ना कहीं झगड़ा सुलटेगा, कोई ना कोई चीज़ वो करके जाएंगे, लेकिन वो मुझे लगता है कहीं इस बातों से उनका कहीं इत्तेफाक नहीं था कि यहाँ के झगड़े सुलटें, यहाँ की जनता के लिए कोई काम हो, यहाँ के कानून व्यवस्था बदले। केवल और केवल उनको जो यहाँ काम करना था, जिस तरीके का उन्होंने दिखाया। हाँ, एक बात जरूरी है कि वहाँ जहाँ वो गए है ना, वहाँ कुछ जो सड़कें वगैरह कुछ जो बन गई हैं, वो जरूर काम हो गए उन लोगों के। बाकी तो आपने पूरा देखा कि उनका चलना किस तरीके से, उनको किसको साथ लेना, कैसे करना, ये सब उनकी फितरत को जो है दर्शाता है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।